देखो मेरे को पार्सल रिसीव हुआ है और मुझे ना ये फर्स्ट टाइम इस तरीके से पार्सल मिला है। नॉर्मली मतलब मेरे को ये पार्सल क्यों रिसीव हुआ वो मैं आपको बताऊंगी बाद में, पर फर्स्ट टाइम मेरे को रिसीव हुआ है। मेरे मम्मी डैडी ने मेरे को भेजा है, तो मैं इसको ओपन करती हूँ, देखती हूँ कि इसमें कैसे क्या क्या आया है। कितनी खुशी होती है ना जब अपने घर से पार्सल आता है। मेरा फर्स्ट टाइम आया है, तो इसमें मेरे कुछ देखो, ये मेरा शॉल, इन सबको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। मेरे टॉप, ये मेरे तुलसी के पत्ते आए हैं और ये दवाई आई है कुछ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टीटी व्लॉग। हो आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज का जो मेरा वीडियो है, पहले मैं बता दूँ आज संडे है। संडे के दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता है ऑब्वियसली। तो ये जो वीडियो है मेरा पार्सल आया है इंडिया से और ये मेरा फर्स्ट पार्सल है। इससे पहले मेरा कोई पार्सल नहीं आया था। ये पार्सल भेजा है मेरे पेरेंट्स ने, मेरे मम्मी डैडी ने। और क्यों भेजा है, क्या इसके पीछे की स्टोरी एंड यूके में जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हुआ कुछ ऐसा कि मैं हो गई थी बीमार। तो ये वीडियो मैं बहुत दिन बाद बना रही हूँ। वैसे तो नॉर्मली मैं इंडिया में भी बीमार होती थी, जैसे फीवर कोल्ड वगैरह। तो वहाँ पे अगर मैं ज़्यादा बहुत एक्सेस बीमार हो जाती थी तो मैं हॉस्पिटल्स चले जाती थी और वो मुझे वहाँ एडमिट कर लेते थे, ट्रीटमेंट दे देते थे। बट यहाँ इस देश में ऐसा हुआ फर्स्ट टाइम कि मैं इस लेवल पर बीमार हुई। अदरवाइज यहाँ पे भी मैं पैरासीटामॉल्स वगैरह खा के ठीक हो जाती थी। तो 2-3 वीक हो गए हैं इस बात को। और थर्सडे को मतलब मेरे गले में खराश होनी स्टार्ट हो गई थी। फ्राइडे को भी मैं ऑफिस गई थी और मुझे ऑफिस में ही फीवर जैसा फील होने लगा था। फिर मैं घर आने के बाद मैंने पैरासीटामोल ली, इंडिया से हम लोग दवाई लेके आए थे, तो वही इंडिया की पैरासीटामोल थी मेरे पास, वो मैंने खाई। तो क्या हो रहा था कि टेम्परेचर, जैसे मैं दवाई खाती थी तो टेम्परेचर लो हो जाता था, उसके बाद फिर से मुझे फीवर चढ़ जाता था। ऐसे करके पूरा सैटरडे मैंने 7-8 पैरासीटामोल्स खाई होंगी। जैसे मुझे फीवर चढ़ता था मैं पैरासीटामोल्स खा लेती थी, मैं हॉस्पिटल नहीं गई। बट संडे को क्या हुआ कि मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई और मैं रोने लगी। मैंने बोला कि अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो हम लोग हॉस्पिटल गए और यहाँ क्या होता है, जैसे आप हॉस्पिटल जाते हैं तो इमरजेंसी में मैं गई। नॉर्मली तो जैसे नॉर्मल प्रोसीजर तो बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है। इमरजेंसी इज़ अ काइंड, जब आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, मर रहे हो, तो आप इमरजेंसी जा सकते हैं। तो हम लोग इमरजेंसी गए। वहाँ पे पहले आपका नाम वगैरह लिखा जाता है, सब कुछ। उसके बाद आपको कॉल की जाती है अंदर नॉर्मली पूछने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने बताया मेरे को ऐसे ऐसे फीवर है, मैंने पैरासीटामॉल्स भी खाई है बट उतर नहीं रहा है, फीवर चढ़े जा रहा है बार बार। तो उन्होंने अगेन मुझे वहाँ पे 2 पैरासीटामॉल्स दे दी खुद ही। मैंने वो खाई। उन्होंने बोला अब आप यहाँ पे वेट करो कम से कम भी 2-3 घंटे। और मुझे क्या हो रहा था, जैसे मैं पैरासीटामॉल्स खा रही थी तो मेरे को घबराहट हो रही थी और बेचैनी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैं वहाँ पूरे 2-3 घंटे बैठ के रोई हूँ। इतनी वहाँ पे वेटिंग थी, बहुत सारे लोग थे। तो उसके बाद मेरा नंबर आता है और यहाँ क्या होता है कि डॉक्टर्स खुद ही अपने कैबिन में से बार बार उठ के बाहर बुलाने जाते हैं पेशेंट्स को। उनके पास कोई असिस्टेंट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तो जस्ट डॉक्टर ने मेरे को देखा, अकेले में अंदर गई। वो थी इंडिया की, कोई साउथ इंडिया तरफ की थी। तो उसने मेरे से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे को फीवर है, मैं पैरासीटामॉल्स खाई जा रही हूँ और मेरे को घबराहट हो रही है, अभी भी मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। तो उसने बोला कितनी पैरासीटामॉल्स खाएं। मैंने बोला 8 खाई हैं इंडिया की। तो बोली ये तो बेबी डोज है, आपको कम से कम भी हर घंटे 2-2 आपको पैरासीटामॉल्स खानी है और डबल करो डोज को। तो उसने कि मेरे कोई टेस्ट नहीं करे, मेरा कुछ नहीं किया उसने, और उसने पैरासीटामॉल भी नहीं दी। यूजुअली मेरे फादर आर्मी में थे तो हम लोग आर्मी हॉस्पिटल्स में जाया करते थे। इवन वो मतलब दवाई वगैरह देते थे, अच्छे से पूछते थे, ट्रीट करते थे। बट उसने मुझे दवाई भी नहीं दी, उसने बोला बाहर से खरीद लेना। तो मेरे हस्बैंड जाके टेस्को से आइबुप्रोफिन और पैरासीटामॉल ले आए कि ये खाओ। अब मैं घर आ गई, संडे की बात है, मैं घर आ गई हॉस्पिटल से। संडे को मैंने अकॉर्डिंग टू उस डॉक्टर के मैं दवाइयाँ लेने लगी। और क्या था कि इंडिया में तो पेरेंट्स होते हैं, फैमिली होती है, सब होते हैं, खाना वगैरह मिल जाता है प्रॉपर। बट यहाँ पे हम लोग अकेले भी रहते हैं तो खाना नहीं खा रही थी मैं ढंग से, कुछ भी जैसे बीमारी में खाया जाता है, बस मैं दवाइयाँ खाई जा रही थी। तो मंडे मेरे को थोड़ा सा ठीक फील हुआ, मुझे लगा, मैंने छुट्टी मार रखी थी तो मुझे लगा मैं ट्यूसडे और छुट्टी मार के मैं वेडनेसडे से ऑफिस चले जाऊंगी। बट क्या होता है, ट्यूसडे को भी सारा दिन मैं थोड़ी ठीक थी। उस दिन मैंने खुद ही खाना वगैरह बनाया ट्यूसडे को, और वो उस दिन मतलब मैंने बस मॉर्निंग में थोड़ा सा खाना खाया, इवनिंग में मुझसे कुछ नहीं खाया गया। तो मैंने रात को सोचा कि मैं थोड़ा फ्रूट, एवोकाडो फ्रूट मैंने खा लिया और मैं सो गई ट्यूसडे नाइट को। पर पूरी नाइट मेरे को वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई और वॉमिटिंग चली पूरी रात। फिर मॉर्निंग में मैं अकेली थी, मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे क्योंकि इस देश में सब काम पे ही रहते हैं, मोस्टली सब काम पे रहते हैं, कोई आपको घर पे नहीं मिलेगा।
मैंने छुट्टियां मार रखी थी, तो मैं सुबह उठी, मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, मेरे से ऐसा हो रहा था मैं वॉशरूम में ही बैठ जाऊँ या लेट जाऊँ। तो मैं सुबह उठी, मैंने अपने लिए खुद के लिए चाय बनाई, मैंने उसमें रस भिगोए और वो भी मैं आधी चम्मच नहीं खाई होगी मैंने, वो भी वॉमिटिंग। ऐसा करते करते मैं वॉमिटिंग मतलब 2-4 बार जाके मेरी हालत बिल्कुल हो गई ख़राब, मेरे को सांस आने बंद हो गए और मुझे लिटरली लगने लगा कि बस मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे से सांस नहीं आ रही है और कोई मेरे पास नहीं, मैं बिल्कुल अकेले। उस मोमेंट पे मेरे घर से भी कॉल आए, मैं रोने लगी, मैंने कहा आई एम नॉट ओके और ऐसा ऐसा मेरे को हो रहा है। उन्होंने फिर मेरे हस्बैंड को कॉल गए, फिर मेरे उन्होंने कॉल करा, जो हमारे आसपास फ्रेंड्स रहते हैं वो लोग आए, जो बेचारे काम पे नहीं थे, मोस्टली लोग काम पे ही थे वैसे तो, बट लकीली थे कुछ हमारे फ्रेंड्स जो काम पे नहीं थे, वो आए फटाफट। उन्होंने पहले घर पे ट्राई किया मुझे हर चीज़ देने के लिए, जैसे नमक चीनी का पानी, पुदीने का पानी, लिम्का, बहुत सारी चीज़ें, पानी वगैरह मैंने ट्राई करी, बट मुझे ये था कि एक सिंगल सिप भी बाहर आ जा रही थी, इतनी गंदी हालत हो गई थी। तो मैंने उन्हें भी बोला कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, बट उन्हें लगा कि शायद घर पे ठीक हो जाएगा, इतना बड़ा कोई मैटर नहीं है। फिर सब काम पे चले गए अपने, और यहाँ सभी को मोस्टली काम पे जाना होता है। इंडिया में एटलीस्ट ऐसा होता है, किसी के पास तो टाइम होता है कि बंदे के पास कोई बैठ जाए आके, बट यहाँ किसी के पास सच में टाइम नहीं है। मेरे हस्बैंड के ही पास नहीं था, वो खुद जॉब पे थे, तो मैं और लोगों को तो क्या ही बोलूँ। तो फिर मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगी और मैं बिल्कुल अकेले। फिर मैंने अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन किया, मैंने कहा प्लीज़ तू कैसे भी करके जल्दी आ जा और मुझे हॉस्पिटल लेके जा, अदरवाइज़ मैं नहीं बच पाऊंगी, क्योंकि मेरे सांस यहाँ पे ऐसे अटकने लगे थे बिल्कुल। आप इतनी बार वॉमिटिंग चले जाओ, 4 दिन से आप ढंग से खाना नहीं खा रहे हो और आप पैरासीटामोल खाए जा रहे हो, तो क्या ही बचेगा आपके शरीर में। मेरी सिर की नसें ऐसे घूमने लगी, मेरी आंतें अंदर से, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाने लगा फिर तो मेरी फ्रेंड खैर वो बेचारी भागा दौड़ी में आई जल्दी में, और हम लोग कैब करके हॉस्पिटल दोबारा से गए। ये मेरी सेकंड विजिट थी अब हॉस्पिटल में। वहाँ जाके मेरे से इतना नहीं हो पा रहा था कि मैं बैठ सकूँ, मैं उनके बेंचेस पे ही लेट गई ऐसे करके। तो मेरी फ्रेंड वहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह करा रही थी, उसे उन लोगों ने बोला ऐसे बोलो ये सीधा बैठेगी, यहाँ पे लेटना नहीं है। मैंने बोला मैं नहीं बैठ पा रही हूँ, उन्होंने बोला नहीं बैठना पड़ेगा, बैठो बैठो, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ उनके इतने सारे लोग रहते हैं इमरजेंसी में, वो 6-6 घंटे की भी वेटिंग होती है। तो फिर से वही सबसे पहले उन्होंने अंदर बुलाया कि क्या प्रॉब्लम है, और 2 पैरासीटामोल फिर से मुझे निकाल के दे दी। इस बार मैंने कहा मैं पैरासीटामोल नहीं खाऊंगी, मैं 2 दिन से पैरासीटामोल्स खा रही हूँ, मैंने इतनी पैरासीटामोल्स खा रही है, मैंने खाना नहीं खाया है, 4 दिन हो गए हैं, तो मैं पैरासीटामोल नहीं खाऊंगी, मैं बाहर उल्टी कर दूंगी। तो वो मेरे से आर्ग्यू करने लगे आके कि आप दवाई लेने से मना नहीं कर सकते इस तरीके से। मैंने कहा मैं लेने से मना नहीं कर रही हूँ, आप मुझे 2 दवाई, मैं यहीं वॉमिटिंग कर देती हूँ और यहीं मैं लेट जाऊंगी, यहीं मैं मर जाऊंगी तुम्हारे यहाँ पे। बहुत देर मैंने उनसे बोला कि मैं मेडिसिन नहीं लूंगी, या तो मुझे कोई इंजेक्शन दे दो, या मुझे फ्लूइड दे दो, या मुझे ड्रिप दे दो, कुछ भी दे दो, बट मैं नहीं खा सकती, मेरे को सांस नहीं आ रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि तुम बोल रहे हो अच्छे से। मैंने कहा मैं अपनी कंडीशन बता रही हूँ, कौन बताएगा अपनी खुद की कंडीशन, कौन बताएगा यहाँ पे। अब तो खैर मैं बहुत अच्छे से बोल रही हूँ, बट उस टाइम मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तो खैर 15-20 मिनट माथा पेची करने के बाद जब मैंने बिल्कुल मना कर दिया, मैंने कहा मैं ज़मीन पे लेट जाऊंगी, मैं दवाई नहीं लूंगी, तो वो मुझे लेके गए दूसरे डिपार्टमेंट में। वहाँ जाने के बाद भी बहुत देर उन्होंने मुझे चेयर पे बिठा के रखा, और मैं बोलती रही कि मैं नहीं थी सिर्फ वहाँ पे, मेरी तरीके से बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे, किसी को खून निकल रहा था, किसी को कितनी तकलीफ थी, किसी को कुछ, बट सबको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था इंस्टेंटली। सब रो रहे थे, सब परेशान थे, और लोगों को चेयर पे बिठा के ड्रिप लगा रखी थी। तो बहुत टाइम बाद वहाँ पे भी मेरे पास फिर डॉक्टर्स वगैरह आते हैं, नर्स वगैरह आती हैं, उन्होंने पूछा क्या दिक्कत है, ये बार बार वो पूछ रहे थे। तो मैंने कहा ये दिक्कत है, मेरे को वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब मेरे को सांस आने बंद हो गए, मेरी अंदर से ही सांसें खिंच रही हैं, और मुझे ऐसा फील हो रहा है बस मतलब मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो उन्होंने फिर फाइनली करके मेरे को ड्रिप दी, ड्रिप के थ्रू उन्होंने जो भी फ्लूइड वगैरह दिए वो दिया, और वो भी चेयर पे बिठा के। बेड नहीं था, बिल्कुल भी बेड नहीं था। इंडिया में मैं जितनी बार भी बीमार पड़ी हूँ, मुझे बेड्स मिलते थे, सब कुछ मिलता था। इवन मैंने कोविड में लोगों को बेड दिलवाए, क्योंकि मैंने मेडिकल यूनिवर्सिटी में काम किया था, तो मेरे नोन्स थे, तो जब लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे तो मैं फ़ोन करके डॉक्टर्स को बेड दिलवाया करती थी लोगों को। और यहाँ मुझे बेड तक नहीं मिला एक, तो मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे बेड दे दो, तो बोले कि नहीं मिलेगा। मैंने कहा मैं ज़मीन पर लेट जाऊँ, फिर मेरे से तो नहीं बैठा जा रहा। तो बोले तुम तो यंग हो, और हमारे पास 90-90 साल के भी लोग हैं, और लिटरली वहाँ 90-90 साल के भी लोग चेयर्स पे ही बैठे थे। आप यकीन नहीं मानोगे, कोई इंस्टेंट ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इंस्टेंट ट्रीटमेंट नहीं है। एक लड़की की नाक में से खून निकल रहा था, और वो 2 घंटे सिर्फ ऐसे खून की उसने नैपकिन्स भर दी, बट उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला। एक्सीडेंट में लोग आ रहे थे बहुत, मेरा तो चलो मैं अपना को फिर भी थोड़ा 30-40% में मानती हूँ, बट लोग 90-90% इंजर्ड होके आ रहे थे, बीमार थे, रो रहे थे, बट कोई इंस्टेंट ट्रीटमेंट नहीं था। तो चेयर पे बिठा के उन्होंने मेरे को ड्रिप वगैरह लगाई। उस दिन फिर उन्होंने मेरे सारे टेस्ट करे, चेस्ट और एक्सरे, फलाना ढिमकाना, वायरल जो भी था, तो मेरे को वायरल आया था। उन्होंने मुझे फिर मतलब 2-3 घंटे मेरे को ड्रिप लगी है, रात के 10 बजे तक। उसके बाद उन्होंने बोला कि वायरल है, और मेरे को जैसे ड्रिप वगैरह लगनी स्टार्ट हुई, तो मैंने थोड़ा मतलब खाना पीना भी शुरू किया, तो वो मेरे को हजम होने लगा फिर, और मेरे को लगने लगा कि हाँ अब मैं ठीक हूँ, या मेरी आंखें खुल पा रही हैं। उससे पहले मेरे को कुछ भी नहीं लग रहा था। तो ये कुछ कंडीशन है इमरजेंसीज की, और ये मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है, फर्स्ट टाइम लिटरली। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो आपको तुरंत के तुरंत ट्रीट नहीं करेंगे, और यहाँ पैरासीटामोल्स ही दी जाती है हर चीज़ के लिए। अब इंडिया में तो प्रॉपर फूड भी खा लेते हैं, यहाँ बनाने की दिक्कत, अपने आप बंदा बनाए कैसे, कोई आपके लिए है नहीं।
तो इस करके जो मेरी कंडीशन थी वो और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और जितने भी लोग उस टाइम पे, जितने भी लोगों ने मेरी हेल्प करी, उनको थैंक यू सो मच। और इंस्टेंटली मेरे पेरेंट्स वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेडिसिन वगैरह जो थी वो मैंने खा ली थी। उन्होंने उसी दिन ये पार्सल मेरे को भेजा, मेडिसिन वगैरह कैसे भी करके। इसमें उन्होंने मुझे तुलसी गिलोय वगैरह भेजी, जिससे मैं पी सकूँ उसको। और मुझे सच में बहुत ज़्यादा फील हुआ, इंडिया में जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपको ट्रीटमेंट मिल जाता है, आपको अपने लोग मिल जाते हैं, आपको अपना परिवार मिल जाता है। बट यहाँ अकेले सब कुछ फेस करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। और मेरा फीवर ऐसा है कि मेरी इम्यूनिटी इतनी लो गई है कि मुझे नॉर्मल फीवर चढ़ता ही रहता है। पर मैं अब ऐसा है कि ज़्यादा दवाई नहीं खाती हूँ, बट मैं खा लेती हूँ दवाई, और मैं गिलोय और ये सब भी पी रही हूँ जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए भेजी थी। तो ये मेरा इस तरीके से कुछ फर्स्ट पार्सल आया। और खाने का भी वो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं भेज पाई, क्योंकि उन्हें था कि बस इसके पास जैसे भी करके दवाइयाँ चली जाए। तो यही बताना था कि कुछ इस तरीके का मेडिकल सिस्टम है यहाँ पे। होप आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और कंपैरिजन मैं नहीं करना चाहती हूँ इंडिया का और यूके का। यूके को बहुत ही डेवलप्ड कंट्री बोला जाता है, और इंडिया हमारी बेसिक सी कंट्री है। फिर भी वहाँ मरते बंदे को देख लिया जाता है, उसे वेंटिलेटर पे लेटा दिया जाता है, ऑक्सीजन दी जाती है। बट यहाँ पे नहीं। एक लेडी को यहाँ पे मैंने सुना था, उसको हार्ट अटैक आया था, तो एम्बुलेंस को कॉल किया। एम्बुलेंस ने बोला कि हम 4 घंटे में आएंगे, जब तक उस लेडी की डेथ हो गई थी। आई डोंट नो यहाँ का मेडिकल सिस्टम ऐसा क्यों है। मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ वो मैंने आप लोगों को बताया। और यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होंगे, बट आई डोंट नो, और मैं ट्राई भी नहीं करना चाहती हूँ। बीमार पड़ना है तो भाई इंडिया में पड़ जाओ, कम से कम अपने बंदे तो होंगे, खाना पीना कुछ तो मिल जाएगा आपको। यहाँ अकेले काम पे भी जाना, अपनी बीमारी में देखभाल करनी अपने आप की, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और बीमारों वाला खाना, अब काम पे से आते हैं तो ऐसा होता है कि कुछ भी आगे पड़ा है वो खा लिया, या कुछ भी जल्दी में बना लिया, जैसे दाल खिचड़ी, ये सब चीज़ें तो बन ही नहीं पाती हैं। बट रियली थैंक्स टू माई पीपल्स, माई फ्रेंड्स, जो इंस्टेंटली आए बेचारे। इतनी जल्दी में वो लोग आए हैं ना, कैब बुक कर करके मुझे लेके गए हैं। थैंक यू सो मच। फैमिली नहीं है यहाँ पे, पेरेंट्स नहीं है, बट जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उन्हीं का दिल से थैंक यू कि वो इस दुख में साथ दे रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो दुख में आपको फ़ोन करके भी पूछेंगे कि तुम जिंदा हो या मर गए। अपने भी जो अपने लोग होते हैं वो तक नहीं आपको पूछते हैं। ये लोग तो फ्रेंड्स हैं, और फ्रेंड्स अब फैमिली ही बन गए हैं यहाँ पे, जो आपको पूछ रहे हैं। और पेरेंट्स से तो बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता है। उन्होंने इंस्टेंटली मेरे लिए दवाइयाँ भेजी। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच टू डॉक्टर जो इंडिया में है। उन्होंने मुझे फ़ोन पे ही देखा कि मेरी क्या हालत है, उन्होंने ही मेरे को दवाई प्रेस्क्राइब करके बोला मेरे डैडी को भेजने के लिए। तो थैंक यू सो मच टू ऑल। एंड दिस इज़ अबाउट UK हॉस्पिटल एंड मेडिकल फैसिलिटीज़। थैंक यू सो मच।